हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आप लोग का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख ही रहा होगा कि आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट 2 आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं। हमने पिछले अपने लेक्चर में कहा था कि बहुत जल्दी से हम आपके बीच में सेकेंड पार्ट भी लाएंगे और हम फटाफट से आपके बीच में बहुत सारे ऐसे वीडियो लेक्चर लाते रहेंगे सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो कोई चीज़ पढ़ने में। तो वीडियो लेक्चर के सेकंड पार्ट में आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, लास्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तक बात करी थी और वो उस वीडियो को जिसने अब तक नहीं देखा है प्लीज़ एक बार जाके उसको देखें। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाई है। कोशिश की गई है कि बहुत सारा कंटेंट उसके अंदर, जो रिक्वायर्ड कंटेंट है वो उसके अंदर रहे। तो एक बार जाके देखें और अपना जो भी फीडबैक है हमें कमेंट करके बताएं। और जो लोग भी अभी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का एक सब्सक्रिप्शन का बटन आ रहा होगा, उसको दबा करके बेल आइकन दबा दें। ठीक है, तो चलिए खैर शुरू करते हैं आज का हम सेकंड अपना लेक्चर। और हमने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि हम आपके लिए बहुत जल्दी एक टॉपिक लाने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सब कुछ हमें पढ़ना था। लेकिन हम प्रॉपर्टीज़ को आज पढ़ेंगे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा और लाइंस क्या होती हैं इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी एक बार जिन लोगों ने वो वीडियो तक नहीं देखा है उनके लिए छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दरअसल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से निकलने वाली कुछ इनविजिबल, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा मान सकते हैं कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से निकलती हैं और नेगेटिव पर आती हैं। और ये जो बेटा आप लाइन देख रहे हैं ना, इसको हम लोग इमेजिनरी पाथ कहते हैं। कौन सा पाथ कहते हैं इसको? इमेजिनरी पाथ, जिसके ऊपर से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वैसे तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही होता है लेकिन हम नाम देते हैं कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसके ऊपर से मूव करता है इफ इट इज फ्री टू डू सो, अगर उसको ऐसा करने की परमिट है तो ये तो था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक ऐसा बेटा एरिया बन जाता है जिसमें कोई दूसरा अगर चार्ज पार्टिकल, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, अगर उसको हम लाते हैं तो वो उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है, परफ्यूम लगाते हैं ना आप, खूब बढ़िया शादी में एकदम सज के जाते हैं, परफ्यूम लगा, इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, गले में लगा दिया। उससे क्या होता है, आसपास जो 4-5 लोग खड़े हैं उनको भी महसूस होता, लगता है कि हाँ कुछ अच्छा लगा क्या रखा है ना। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स भी करते हैं, अपना बढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल के रखते हैं ताकि उनको आसपास जो लोग आए उनको पता लगे कि यहाँ कोई है, बड़ा अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी निकलती हैं जो इस बात को रियलाइज कराती हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से निकलने वाले उन इमेजिनरी लाइंस को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और आज बेटा हमें इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में आज हम 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्क्लोज करने वाले हैं। 2 लाइक चार्जेस रिपेल क्यों करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट क्यों करते हैं। देखिए, करते हैं, वी ऑल नो दैट कि वो अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। आज हम इस वीडियो के लास्ट में उस टॉपिक को डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं और पहला पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स। कहां पर होते हैं कंटिन्यूअस कर्व्स? ये इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेटा हमारी पहली प्रॉपर्टी है लेकिन पार्शियल फॉर्म में है, छोटी सी है। अभी और कुछ भी इसमें ऐड ऑन करना है लेकिन पहले इतना डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बेटा? दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स हैं। कहां पर? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये उसका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसकी वजह से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इसके अंदर ही घूमती रहेंगी, बाहर भी जाती हैं लेकिन जहां तक उनकी स्ट्रेंथ महसूस की जा सकती है वही उस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स,
कंटिन्यूअस कर्व होने का मतलब क्या होता है, जहां से अपने ओरिजिन से शुरू होती हैं तो सीधे जा करके जहां इन्हें खत्म होना है, कहां खत्म होती हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर खत्म होती हैं, वहां जाकर के ये खत्म होती हैं, बीच में कोई ब्रेकेज कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता इनके बीच में। ठीक है, तो चलिए इसी को आगे ऐड करते हैं। दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स, और कंटिन्यूअस कर्व है तो क्या होता है, यहीं पे आगे ऐड कर लेते हैं। दे इमिट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी। पॉजिटिव चार्ज बॉडी से ये इमिट करती हैं और नेगेटिव चार्ज बॉडी पर जाकर के ये खत्म हो जाती हैं, ऐसा पहली प्रॉपर्टी हमारी कहती है। चलिए तो देखते हैं इसके बीच में कुछ चीज़ों के बारे में। हमने कहा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से निकलेंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जाकर के ये खत्म हो जाएंगी, इनकी डायरेक्शन किधर होगी, ये होगी। ठीक, लेकिन ये बेटा वापस कभी नहीं आती, ये यहाँ से लौट करके वापस इधर कभी नहीं आएंगी, यानी यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही जा रहा होगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकले और पॉजिटिव की तरफ आए। क्यों? क्योंकि ऐसा समझ सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जो काम फीमेल कर सकती है वो मेल नहीं कर सकता। इसका काम है इमिट करना, जनरेट करना, इसका काम है उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसलिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का काम है चीज़ों को इमिट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को प्रोड्यूस करना, और इसका काम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को एब्जॉर्ब करना। क्यों? क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए तो अगर ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाकर खत्म हो जाती हैं तो इन्हें कंटिन्यूअस कर्व्स कह देंगे। लेकिन आप कहीं कहीं पर पढ़ेंगे, यहीं पर आगे ऐड कर लेता हूं, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ठीक है, हालांकि वो कंटिन्यूअस कर्व्स हैं बेटा, लेकिन वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड लूप? देखिए बेटा, क्लोज्ड लूप कब बनता है, जब हम एक पॉइंट से चले, दूसरे पॉइंट पर गए, वापस लौट करके उसी पॉइंट पर आ गए, इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमने एक लूप बना दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, रनिंग ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, जहां से रनिंग शुरू की थी वापस लौट के हम वहीं चले आए, हमने एक लूप बनाया, सर्कुलर लूप बनाया, लूप बनाया। ठीक है, तो लूप कब बनता है, जब हम जहां से चले, मीन्स इनिशियल पॉइंट से चले, फाइनल पॉइंट तक गए, किसी और पाथ से, ध्यान रखेंगे सेम पाथ से लौट के आएंगे तो लूप नहीं बनेगा। किसी और पाथ से घूम करके आप अपनी इनिशियल पॉइंट पर चले आए तो आपका लूप बनता है। लेकिन अभी अभी हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल करके नेगेटिव पर जाकर के खत्म हो जाती हैं, वो वापस नहीं आती। इसका मतलब है जब वो वापस नहीं आएंगी तो क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी में थोड़ा सा कुछ और भी समझ लिया जाए। तो ये पहला जो आपका प्रॉपर्टी है, ये कुछ कंक्लूजन प्रोवाइड करता है। क्या कंक्लूजन प्रोवाइड करता है? इसका कंक्लूजन क्या है, मैं यहां कंक्लूजन एरो करके लिख रहा हूं नीचे। कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज्ड बॉडी, और कंडक्टर कह सकते हैं, इज जीरो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी, और चार्ज पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होने के कारण का क्या रीजन है, वो कब होगा, जब लाइन वापस लौट करके आएगी तभी तो बॉडी के अंदर फील्ड लाइंस होंगी। लेकिन लौट के तो वो आता नहीं है, सिर्फ निकल के बाहर जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है। तो इसलिए दो बातें ध्यान रखेंगे, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। इन भाई साहब को हटा देते हैं, ये बहुत अच्छा लूप बना दिया हमने खुद ही। ठीक है, ये कंटिन्यूअस कर्व्स होती हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। और चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, जीरो होता है। पहली प्रॉपर्टी में ये 3 पॉइंट्स हमें अपने मेंशन जरूर कर देने हैं, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी यहां पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी के पास। ठीक है, आइए जरा देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर आपको समझना है ना, तो एक दिन अपने आप को परफ्यूम लगाओ बहुत बढ़िया वाला, और किसी फंक्शन में चले जाओ, खुद ही महसूस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, लड़के तो खासकर खूब अच्छा परफ्यूम लगाते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 के पास चले आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है,
जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है वो ये बताती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये दरअसल कैसी होती हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary paths in इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इमेजिनरी पाथ कैसा, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है और ये यहां पर मेंशन थोड़ा कर देता हूं बेटा, ये कर्व भी हो सकता है, ठीक है। कहां पर, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी पर से हमारा जो चार्ज पार्टिकल है कौन सा वाला, Q0 वाला। क्या नाम भाई साहब का, भाई साहब का नाम है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पहले भी हम कई बार इसके बारे में सुन चुके हैं, ठीक है। तो वो इस पाथ से ट्रेवल करता है, अगर उसको ऐसा करने की परमिट दी जाए तो वो इस पाथ से ट्रेवल करेगा। लेकिन हमें इस पॉइंट में सेकंड वाली प्रॉपर्टी में जो डिस्कस करना है वो मैं अब आगे ला रहा हूं, ठीक है ना। यहां से देखेंगे, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। किस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जहां टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। इस प्रॉपर्टी को लिखाने, इस लाइन को लिखाने का मतलब, ताकि आप ये समझ जाए, अगर मैं सिर्फ ये कहता था टेंजेंट ड्रॉन, तो शायद आपके मन में डाउट आता कि सर टेंजेंट कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए बेटा, हमने पहले पार्ट में मेंशन कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, इमेजिनरी पाथ्स होते हैं जो स्ट्रेट भी हो सकते हैं और कर्व भी हो सकते हैं। और हम जानते हैं किसी भी कर्व के ऊपर से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। व्हाट इज टेंजेंट, 10th क्लास में, चलिए वापस से 10th क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया था आपको सर्कल्स में टेंजेंट क्या होते हैं। अभी बहुत लोगों के ना हाथ पैर से गर्म हो गए होंगे, है ना। चलिए ठीक है, उस पॉइंट को छोड़ते हैं कि 10th क्लास में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। टेंजेंट बेटा किसी भी कर्व सरफेस के ऊपर एक उसके सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट से इसके सरकमफेरेंस को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस लाइन को ही टेंजेंट कहा जाता है, ठीक है, यही है टेंजेंट। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, अगर वो कर्व है और हम उस कर्व पर, सपोज कीजिए ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख रहे हैं आप, ये पॉजिटिव से निकल करके ये नेगेटिव की तरफ जा रही है, और इस पॉइंट पर या कहीं पर भी यहां पर मैं एक पॉइंट लेता हूं, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। ये लीजिए, यहां से भी ये किया मैंने। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किए हैं ये क्या दिखाएंगे बेटा, ये आपको डायरेक्शन देंगे, गिव्स द डायरेक्शन, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से हमें क्या करना। तो भैया अगर आपको ध्यान होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हमने लिखा था, ये देखिए याद आ गया। क्योंकि हमने कहा था कि अगर हम एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्टेंट क्या मिलता है, वेक्टर। और वेक्टर्स में डायरेक्शन क्या चीज है, बहुत नेसेसरी पॉइंट है। दैट्स वाई हमें हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते रहना पड़ेगा, अगर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तब भी। तो इसलिए डायरेक्शन पता करने के लिए हम ये टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। तो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। यह है हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के पास। चलो देखते रहते हैं तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। भैया जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरीके की और बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और वीडियोस अब तक पहुंचती रहें इसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करके उसको ऑल पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। सो नाउ वी आर रेडी टू डिस्कस द पॉइंट नंबर 3। तीसरा बिंदु क्या है, इस बात का मंथन हम करने के लिए यहां पर तैयार हैं। तीसरा बिंदु बहुत जरूरी है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में बनकर के आता है, इसलिए पहले से ही इसको अपना गिना चुना वर्ड जो तुम लिखते हो इंपॉर्टेंट, देखो हम कितनी जल्दी में रहते हैं ना, हम इंपॉर्टेंट भी पूरा नहीं लिखते, इंपॉर्टेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं हम पढ़ते भी वैसे ही हैं, शॉर्ट में इंपॉर्टेंट लिखा तो उसको पढ़ा भी शॉर्ट में, और लिखा फिर उससे भी शॉर्ट में, और मार्क्स आए उससे भी शॉर्ट में, है ना। तो जब ध्यान रखें कोई चीज़ आप पढ़ें तो कम से कम लिखें जैसे मर्जी, लेकिन उसमें की पॉइंट ना छूटें। की पॉइंट जरूर अपनी आप डेफिनेशन में, प्रॉपर्टी में या न्यूमेरिकल में जरूर एंटर कर दें। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बाइसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर सकती, ये हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में इसका रीजन तुमसे पूछते हैं बेटा, और रीजन जब आपको नहीं पता होगा तो मार्क्स का भी अता पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी तो है, लेकिन इसका रीजन भी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो मेरी राय मानो तो इतना मत छोड़ देना, वरना मार्क्स भी टीचर देना छोड़ देगा, वो देगा ही नहीं मार्क्स, आपको बताना पड़ेगा आपको व्हाई दे डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट बाइसेक्ट। ठीक है, आपने लिखा है नेवर, है ना, नेवर कब यूज करते हैं, स्ट्रिक्टली मना किया किसी चीज के लिए, स्ट्रिक्टली, ठीक है। नेवर बोला आपने, कभी नहीं करेंगी, तो रीजन तो बताइए। आपने कहा जी उधर मत जाइएगा, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत एडवांस है ना, उनको हर चीज का रीजन चाहिए, क्यों नहीं जाना है, तो बताते हैं आपको क्यों नहीं जाना है, क्यों नहीं करेंगे बाइसेक्ट। तो यहीं से शुरू कर लें, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। और तब क्या होगा, देखो दो फील्ड लाइन कट करेंगे, दो कर्व कट करेंगे, दोनों कर्व के उस कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो कौन सी पहाड़ है। पहली बात तो मैथमेटिक्स कहता है कि एक सिंगल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकते। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लिया कि हो गए, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। देखो फिजिक्स की अपनी लिमिटेशंस है, मैथ्स की अपनी है ना, हालांकि दोनों दूसरे पे डिपेंड है, लेकिन फिजिक्स कई जगह मैथ्स को बोलता है ये बेकार चीज़ है। कई बार हम डेरिवेशन से भी हम देखेंगे आगे कि हम कुछ चीज़ों को नेगलेक्ट कर लेंगे। क्या कभी मैथ्स ने कहा कि नेगलेक्ट करो, आपने कहा सर 2.53 इंटू 3 करना है, सर पॉइंट को नेगलेक्ट कर लेते हैं, इज इट पॉसिबल। नहीं, मैथ्स नहीं कहता ऐसा, लेकिन फिजिक्स कहती है चलिए ठीक है, अगर आप इस क्वांटिटी को स्मॉल मान रहे हैं तो उसको राउंड ऑफ कर लीजिए। लेकिन ऐसा फिजिक्स तो कहती है, लेकिन मैथ्स ऐसा नहीं कहती। सिमिलरली वैसे तो एक पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकते, लेकिन फिजिक्स कह रही है, तो जरा देखते हैं ना कि अगर ड्रॉ हो गए तो दिक्कत क्या है। टू टेंजेंट्स, क्या लिखा मैंने, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, और क्या करेंगे, विच विल रिप्रेजेंट टू डिफरेंट directions of electric field at that point, which is impossible। तो ये था तीसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी समझते हैं इसका प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं। अभी से लिखा है मैंने, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा क्यों, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, तो विच विल रिप्रेजेंट टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें क्या दिक्कत है, विच इज इम्पॉसिबल। क्या बात है भाई, चलिए डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पर पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल से निकल रहा है, यहाँ पर दूसरा चार्ज पार्टिकल है, उससे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है। वो अपने रास्ते जा रहा था, ये अपने रास्ते जा रहा था, रास्ते में दोनों भाई मिल गए, दोनों गले मिल गए, ठीक है। जब ये गले मिलेंगे, जब मैं अपने भाई से गले मिलूंगा, आप अपने दोस्त से गले मिलेंगे, तो क्या हम दोनों एक डायरेक्शन में देख रहे होंगे, ये उधर और वो उधर देख रहा होगा,
दोनों भाई गले मिले, इन भाई जी का नाम है AB और दूसरे भाई जी का नाम है PQ। तो चलो इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकते, आपने करवा दिया, माने नहीं आप, तो ठीक है। अब जो उसने कहा फिर वो भी करो। उसने कहा बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। लीजिए पहला टेंजेंट ड्रॉ करिए इस वाले के लिए, कर दिया। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इसका नाम होगा EAB। और इसके लिए भी ड्रॉ कर दो एक टेंजेंट, कर दिया। क्या नाम होगा इसका? EQ। क्या दो लोग एक ही तरफ देख के गले मिल सकते हैं क्या? मैं इधर खड़ा हूँ और मेरा दोस्त इधर खड़ा है और हम गले मिल सकते हैं क्या? नहीं, डायरेक्शन अपोजिट होनी पड़ेगी ना, तभी तो गले मिलेंगे। इनकी डायरेक्शन भी बदल गई ना, गले तो मिल गए। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। प्रॉब्लम ये कहती है कि भैया आप एक पॉइंट पर खड़े होकर के दो डायरेक्शन कैसे दिखा सकते हो? मैंने आपसे पूछा कि जरा मुझे ये देखिए, ये एक चौराहे पे मैं आया आपसे मिलने, मैंने आपसे कहा मुझे जाना है A पॉइंट पर। A कोई जगह का नाम है, एम्बिशन एकेडमी, A फॉर एम्बिशन एकेडमी पर जाना है। आप यहाँ खड़े थे, मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे पूछता हूँ कि भैया जरा बताना कि एम्बिशन एकेडमी जाना है, किधर से जाऊँ? आपने बहुत चालाकी से क्या कहा? सर इधर जाओ, इधर जाओ। अब ये समझ रहे हैं बात को? जरा आप एक ही पॉइंट पर मुझे दो तरफ जाने के लिए कह रहे हो, सर इधर जाओ, इधर जाओ। मैं किधर जाऊँगा भैया? एक पॉइंट पर खड़े होकर के तो आप मुझे एक ही डायरेक्शन बताओगे ना कि सर इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ या इधर चले जाओ या इधर चले जाओ। ये देखिए ना, ये देखिए, ये पॉइंट है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो भैया ये बताइए कि एक सिंगल पॉइंट से दो डिफरेंट डायरेक्शन कैसे इंडिकेट कर सकते हो आप? यही तो आप यहाँ कर रहे हो। आप एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शन बता रहे हो। बेचारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जाए कहाँ? उसके तो बड़ी समस्या है। वो चुपचाप से इधर पहुंचा, यहाँ पहुंच के वो कंफ्यूज हो गया। यहाँ पहुंचकर ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ये कह रहा है कि इधर जा रहा है। अब बेचारा वो कंफ्यूज हो गया, वो कहाँ जाएगा? दैट इज वाई हम चाहते हैं कि बेचारा हमारा टेस्ट चार्ज, छोटा सा बच्चा तो है बेचारा वो, है ना? कितना बड़ा है वो? कितना बड़ा है वो? क्यों नॉट 1 कूलम का तो कुल है। उस बेचारे को आप कंफ्यूज करो तो भटक जाएगा ना वो, और वो भटक जाएगा तो फिजिक्स खराब कर देगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट डायरेक्शन शो करेंगे, और विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, अब बात समझ में आई कि आप एक पॉइंट पर खड़े होकर के एक टाइम में एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन को दिखा सकते हैं। इसलिए ये पॉइंट जो यहाँ पर खड़ा होकर दो डायरेक्शन दिखा रहा है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए इंटरसेक्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो कोशिश करो, अभी ट्राई करो, एक पॉइंट पे खड़े जाओ, ठीक है, और एक साथ सपोज करो आप टेस्ट चार्ज हो, है ना, जरा एक साथ साउथ भी चलने की कोशिश करो और ईस्ट भी चलने की कोशिश करो। चलो चलो चलो, हो गया ना मुश्किल? तो भैया जब आप इतने बड़ी माइंड को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हो तो छोटा सा टेस्ट चार्ज पार्टिकल था बेटा। चलो इसी बीच में हम 4th पॉइंट तक आ चुके हैं। ठीक है, 4th पॉइंट प्रॉपर्टी का क्या कहता है कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी चार्ज पार्टिकल से बाहर निकलेंगी तो वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, यकीन नहीं है तो ऐसा करना ना, अपनी खिड़की खोलो और पड़ोसी घर में बॉल फेंक के देखो, और फिर देखना आपकी विंडो से बॉल कैसे निकलती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगी। ठीक है, तो यही हमारी चौथी प्रॉपर्टी है। क्या है, लिखिए जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, शॉर्टकट करना छोड़ देते हैं, आप भी छोड़ दो, मैं भी छोड़ देता हूं। परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई साहब के परपेंडिकुलर होंगी, हमेशा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगी। ठीक है, यही हमारी 4th प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हम बैट बॉल खेलते हैं और जब हमारी बॉल बैट से लगती है तो पहले कुछ, बाद में तो वो पैराबोलिक पाथ जनरेट करती है, वी ऑल नो दैट।
लेकिन शुरुआती कुछ समय के दौरान तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर, बैट से लगती है बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाती है, बिल्कुल 90 डिग्री पे जाती है शुरू के कुछ समय तक, बाद में पैराबोलिक हो जाती है। ऐसे ही यहाँ से जब इस चार्ज इधर से जब इसको बाहर की तरफ फेंकेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। ये इतना बड़ा कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं था, लेकिन ये जानना ज़रूरी था क्योंकि ये बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। एक छोटी सी चीज़ यहाँ मैं आपको और समझा देता हूँ। ये तो चलो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लिया तो ऐसा हुआ, अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो तब क्या होगा बेटा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें अंदर की तरफ आएंगी। भाई इसमें तो बाहर जा रही थी, अब पड़ोसी के घर तुमने बॉल फेंकी थी तो पड़ोसी ने तुम्हारे बॉल फेंक दी, परपेंडिकुलरली गई थी तो आएगी भी तो बिल्कुल वैसे ही परपेंडिकुलर करके गई थी तो आएगी भी परपेंडिकुलर। तो ये देखिए चूंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती हैं तो ये देखिए परपेंडिकुलर ही आ जाएंगी। इसी में हम दो छोटे छोटे पॉइंट बेटा और इसी के साथ ऐड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से निकलती हैं वो हमेशा कहाँ जाती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय या क्रिएटेड बाय द पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स, हमेशा बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो यहीं पर थोड़ा डायग्राम हटा देते हैं, डायग्राम को हटा करके थोड़ा समझ लेते हैं। इसी का ये पॉइंट लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज is directed outwards, is directed outwards। ये देखो ना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसके अंदर से सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं इस तरीके से। कैसे, अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे। पहले थोड़ा इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लें। बी पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्टकट नहीं तो क्या लिखें, इलेक्ट्रिक field created by negative charge is directed inwards। ठीक है, ये आउटवर्ड्स का मतलब बेटा अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, ठीक है, अवे फ्रॉम चार्ज। और इनवर्ट का मतलब टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। ये ब्रैकेट में नोट कर लेंगे इस चीज को। चलो अब जरा इनका रीजन देख लेते हैं। ये जो मैंने लिखा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है और ये इनवर्ट डायरेक्शन में होता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और समझने के लिए थोड़ा मैं इस पॉइंट को ऊपर हटा रहा हूँ, यहाँ आपको मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आपके पास डायग्राम में ही सब कुछ है। ये लीजिए आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये है आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, वहाँ चली गई, निकली, वहाँ चली गई, निकली, वहाँ चली गई, फिर निकली। ओह, ये नहीं करना क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसे डायग्राम बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि कहीं आप गलती से उन्हें कट ना कर दो। अभी लाइन्स इधर तो जा रही होंगी, ऐसे निकल रही होंगी ना, और इधर भी लाइन्स ऐसे आ रही होंगी अंदर की तरफ। कहीं से भी चार्ज पार्टिकल्स तो कहीं से भी अपना चार्ज भेज सकते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी भी डायरेक्शन से आ सकती हैं ना इसमें। तो लीजिए, ये इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जरा यहां पर एक सर्कल बना लेते हैं और यहां पर भी एक सर्कल बना लेते हैं। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ना, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनकी डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड से। अब आप कहेंगे सर उनकी डायरेक्शन से क्या मतलब बताओ, तो कोई बात नहीं, एक प्रॉपर्टी पढ़ी ना अभी आपने कि अगर मैं कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, क्या कर्व पर एक टेंजेंट को ड्रॉ करूं, तो भैया कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट कहाँ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, इट इज इंडिकेटिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन। और वही तो मैंने कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होता है पॉजिटिव चार्ज के कारण वो हमेशा कैसा होता है, दैट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। और जरा यहाँ देखिए, इस तरह देखें जरा, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव वाले का, इसमें सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ आ रही हैं, अंदर की तरफ आ रही हैं। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, डायरेक्टेड इनवर्ड्स या टुवर्ड्स द चार्ज होता है। ये देखो अवे फ्रॉम द चार्ज आ रहा है, ये चार्ज की तरफ आ रहा है। तो ये भी दो बातें हमें बहुत ध्यान रखनी है। ये भी हमारी प्रॉपर्टी की तरफ से ही मिलता है, जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं उसी में से ये कंक्लूजन निकल करके आता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम
अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5 के पास। और मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, और वो इंपॉर्टेंट ये है कि दो चार्ज पार्टिकल्स अगर अपोजिट चार्ज हैं तो वो अट्रैक्ट क्यों करेंगे, और ऐसे ही अगर वो लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल क्यों करेंगे। तो 5th नंबर की प्रॉपर्टी है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है ये हमें दो अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन क्यों होता है, इसका जो रीजन है वो प्रॉपर्टी नंबर 5 हमको देगी। ठीक है, इसके बाद जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो हमको वो रीजन देगी कि भैया दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, सॉरी जो दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं या दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उनमें रिपल्सन क्यों होता है, व्हाई दे रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 के बाद चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली विच क्या विच रिजल्ट्स टू द अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस। ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली का मतलब मैं अभी बताऊंगा कि फील्ड लाइंस लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इस वजह से आपके जो अपोजिट चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। आइए कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पॉइंट पता तो है, ये बुक में पढ़ा तो है, कहीं पढ़ा तो है, लेकिन इसका मतलब नहीं पता ना। इसका मतलब जरा समझते हैं। आपने इलास्टिक देखा है ना, रबर देखा है जिसमें जैसे मिठाई डब्बा बांधते हैं, अगर उसके एक एंड पर और दूसरे एंड पर उसको खींच कर कुछ बांध दो तो वो जो इलास्टिक रबर है वो क्या करेगा, वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, अपने लेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। उससे क्या होगा, उससे जो दो ऑब्जेक्ट बंधे होंगे, सपोज कीजिए मेरे दोनों मार्कर से बंधे हुए हैं, तो वो मार्कर्स को ऐसे करके अपनी तरफ खींचेगा, एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू करेगा। और ये जो लेंथ को रिड्यूस करने का जो बेटा प्रोसेस है ना, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्गिट्यूडनल, यानी लेंथ वाइज रिड्यूस करता है। और लेंथ वाइज रिड्यूस करने के कारण ही क्या होता है, उनके बीच में अट्रैक्शन आता है। कैसे, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली उधर की तरफ चली गई, ये निकली उधर की तरफ चली गई, ये वहां चली गई, ये वहां चली गई। अभी तो ठीक ठाक था सब कुछ, है ना, अभी तो ठीक ठाक था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आप लेंथ देख रहे हैं ना, ये अपनी लेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश करती है। इसको रिड्यूस करने की कोशिश करने के दौरान ये इसको पीछे इस तरफ खींचती है, ये इस तरफ लाती है, इसको भी इस तरफ लाती है। ये जब इसकी लेंथ कम होगी तो ये खिसकेंगे इस तरीके से, और ये इस तरीके से जब खिसकेंगे तो आप इसी का नाम दे देते हैं अट्रैक्शन। क्या नाम देते हैं हम इसको, अट्रैक्शन नाम दे देते हैं। दरअसल ये चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, दरअसल वो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, वो अपनी लेंथ को कम कर रही है, अपनी लेंथ को कम करती है। तो इसी दौरान वो इन दोनों पार्टिकल्स को छोड़ तो सकती नहीं, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं, यहां से निकली है तो वहां जाएगी जरूर, बीच में छूट तो नहीं जाएगी ना। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कंटिन्यूअस कर्व्स है बेटा, तो इसको छोड़ेगी तो नहीं, लेकिन खींच के अपने साथ लेकर के चले आएगी। एक कुत्ते ने मेरा पैर पकड़ लिया है कि नहीं, मैं जा रहा था, कुत्ते ने पैर पकड़ लिया। अब वो या तो मैं उसको मारूं, लेकिन वो जिद्दी है, वो मेरे पैर पकड़े पकड़े घर तक आ जाएगा। ये जिद्दी है, ये मैं हूं, इसने मेरा पैर पकड़ लिया है, अब मैं घर आऊंगा तो ये मेरे साथ साथ घर तक भी चला आएगा। इसी को मैंने क्या कहा, अट्रैक्शन कहा। इसी तरीके से यहां आप देख सकते हैं, जब ये लेंथ जो है ना, अभी जो L है ना, मान लीजिए ये L1 है, ठीक है ना, बाद में ये इसको खींच के अपनी तरफ लाएगी, तो जो L1 है अपनी जो इनिशियल पोजीशन है ना, अपनी जो इनिशियल लेंथ है ना, उसे कम करेगी। अपनी लेंथ को रिड्यूस करने को ही इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्गिट्यूडनली या लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होना कहते हैं, और इसी वजह से इनके बीच में आपस में नज़दीकी बढ़ जाती है, जिसको आप अट्रैक्शन नाम दे देते हो। ठीक है,
तो दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन का रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लॉन्गिट्यूडिनली कॉन्ट्रैक्ट होना, यानी अपने लेंथ को रिड्यूस करना। यही दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, क्लियर हो गया? होप करता हूं कि आज से पहले शायद आपको ये चीजें ना किसी ने एक्सप्लेन की हूं, और इस तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आपके बीच में जो पॉइंट्स है ना, वो हम लाते रहेंगे। आप बस चैनल के लास्ट पे वीडियो तक बने रहें। अब चलते हैं लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन कर लेने। ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर 6। अब लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन क्यों होता है वो भी तो सीख लें भैया। अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन तो हम समझ गए, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन तो सीखें। उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है इस तरीके से। थोड़ा सा इसको और अच्छा बना लेते हैं। आपने हर जगह डायग्राम ऐसा ही देखा होगा ना? कैसा? जैसा दिख रहा है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। ये लेंथ लगातार देखो इंक्रीज हो रही है क्या? ये देखिए ना, लगातार इनके बीच की लेंथ इंक्रीमेंट आप देख रहे हैं। ये देखिए, कहीं पर भी आप उठा के डायग्राम देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, आपको इस तरीके से ही मिलेगा। लगातार इन दोनों लाइंस के बीच या किन्हीं भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ता रहता है। और लगातार इनकी लेंथ कब बढ़ेगी? इनके बीच का डिस्टेंस कब बढ़ेगा? जब ये दोनों एक दूसरे पर इस तरीके से अपोजिट फोर्सेस लगाएंगी। क्या लगाएंगी? अपोजिट फोर्स लगाएंगी, जिसे हमने क्या नाम दिया बेटा? जिन्हें हम कहेंगे लैटरल प्रेशर। लैटरल प्रेशर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को अपने से दूर करना चाहती हैं। क्यों करना चाहती हैं? पॉइंट नंबर 3 पे चले जाइए, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। उस कंडीशन को बनाए रखने के लिए ये दोनों एक दूसरे के बीच की दूरी को बढ़ाती हैं, ताकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। इसके लिए वो एक दूसरे पर लैटरल प्रेशर लगाती हैं। यही जो लैटरल प्रेशर है वो लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन का कारण बनता है। आइए देख लेते हैं कैसे। पहले प्रॉपर्टी नंबर 6 समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो फटाफट से इसको देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस applies lateral pressure on each other, which in results as the repulsion between like charges। ठीक है, लैटरल प्रेशर लगाती है। ये तो हमने अभी अभी देखा भैया, उनके बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ता रहता है? सो दैट कि वो दोनों एक दूसरे के पास आके कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर दें। तो इन चीजों से बचने के लिए वो लैटरल प्रेशर लगाती हैं। वो तो ठीक है, वो तो हम समझ गए ना, वो तो आप समझ गए, मुझे लगता है समझ गए होंगे आप भैया। इनके बीच का डिस्टेंस लगातार इसलिए बढ़ा दिया जाता है, बढ़ता इसलिए है क्योंकि इनके बीच में क्या लग रहा है? लैटरल प्रेशर लग रहा है। लेकिन तो ये तो सिंगल चार्ज पार्टिकल से निकलने वाली फील्ड लाइंस के बीच का प्रॉपर्टी आप बता रहे हो। अपोजिट चार्ज पार्टिकल, अगर मैं लाइक चार्ज पार्टिकल्स ले लूं तो उसमें ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, आइए उसको भी देखते हैं। मान लीजिए कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यहां पर आपका दूसरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के ऐसे जा रही होंगी, इस तरीके से जा रही होगी, है कि नहीं? ये देखिए, इसको परपेंडिकुलर कर लेते हैं ना, सारी प्रॉपर्टी कवर कर लेते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस तरीके से आगे बढ़ती रही, इस तरीके से आगे बढ़ती रही, यहां कट कर देंगे, ये भी आगे जाएगी, इधर कट कर देंगी, ये भी आगे जाके दूसरे को कट कर देंगे। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 3 तो कहती है ना बेटा कि ये तो इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दो डिफरेंट डायरेक्शंस इंडिकेट कर सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। तो उस प्रॉपर्टी को मेंटेन रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए ये एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? लैटरल प्रेशर। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप ला रहे हैं, ये वाली, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगी, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगी, ठीक। और इस वजह से ये फील्ड लाइंस इस तरीके से मुड़ जाएंगी। ये देखिए,
सिमिलरली यहां पर भी यही हो जाएगा, ये इस तरीके से मुड़ जाएंगे। ये मुड़ी क्यों? क्योंकि इन्होंने एक दूसरे पर लैटरल प्रेशर लगाया, एक दूसरे को धक्का दिया पीछे की तरफ। ये सिमिलरली ये भी ऐसा करेंगे, ये इधर मुड़ जाएगा, ये इधर मुड़ जाएंगे। तो जो ये एक दूसरे से पर जो कटने से बच रही है ना, ऐसा क्यों कर रही है? लैटरल प्रेशर लगा रही है। ये उस पर प्रेशर लगा रहा है, ये इस पर प्रेशर लगा रहा है, और इससे क्या होगा, ये पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या क्यों पीछे शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कटने से बचने के लिए लैटरल प्रेशर लगाती हैं, और इसलिए ये इसको इधर पुश करेगा, ये उसको उधर पुश करेगा, और इसी एक दूसरे से पीछे की तरफ पुश होने के प्रोसेस को आप क्या कह देते हैं? रिपेल होना कह देते हैं। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में लैटरल प्रेशर लगाती हैं। लैटरल प्रेशर लगाने की वजह से वो इस तरीके से ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ऐसे मुड़ जाती हैं, ऐसे मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो लैटरल प्रेशर लगाने से क्या होता है कि इनके बीच में जो इंटरसेक्शन का चांस है वो कम हो जाता है, कम क्या खत्म हो जाता है, और इसके लिए चार्जेस अपने आप को दूर भी कर लेते हैं ताकि इनकी फील्ड लाइंस को इनफ स्पेस मिल सके अपने पाथ को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। आइए चलते चलते एक लास्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं, और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर से भी ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का भी हम यहाँ पर डिस्कशन कर ही लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन ट्रेवल थ्रू डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये भी आप चलते चलते इस चीज़ को याद रखें कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर से भी ट्रेवल कर सकती हैं। बेसिकली डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पहला चैप्टर कूलम्ब्स लॉ है वहाँ पर आप जाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस के बारे में काफ़ी लंबा चौड़ा डिटेल हमने वहाँ दिया है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे कुछ नए पॉइंट्स के साथ मिलेंगे, कुछ नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना बहुत है। फिर रिक्वेस्ट करेंगे जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।